मेरे दोस्त, यदि आप किसी भी स्थिति में अपनी आत्मरक्षा और अपनों की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए है। मेरे वीडियोस को देखकर आप आसानी से मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और यदि आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे मार्शल आर्ट को ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पढ़िए। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मार्शल आर्ट में स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है। मैंने मार्शल आर्ट की पंचिंग के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस को बनाया हुआ है और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस आपको मेरी पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मेरी पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर कॉर्नर पर आ रहा है। आप इस लिंक पर हिट करके सीधे ही उस प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं और मार्शल आर्ट की पंचिंग के सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इस पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के अंत में भी एंड स्क्रीन के रूप में मिल जाएगा और आपको मेरे चैनल के अंदर भी ये पंचिंग ट्रेनिंग नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्शल आर्ट में स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है, तो आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेकंड हुक पंच को स्टेप के साथ में थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में आ जाना है। फाइट पोजीशन में आने के बाद में आपको अपने पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए स्टेप लेना है और ठीक उसी वक्त पर आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए आपको इस तरीके से हुक पंच को थ्रो करना है और फिर पंच को वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए आपको हुक पंच को थ्रो करना है और फिर पंच को थ्रो करने के बाद में वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए आपको हुक पंच को थ्रो करना है और फिर पंच को वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर मैं आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पीछे वाले पैर को आगे लाते हुए आपको स्टेप लेना है और ठीक उसी वक्त पर आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो इस तरीके से स्टेप लेते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको हुक पंच को थ्रो करना है और फिर से वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको हुक पंच को थ्रो करना है और फिर वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है। और अब मैं आपको इस पंच को दोनों साइड से थ्रो करके दिखाता हूं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, अब मैं स्टेप सेकंड हुक पंच को आपको दोनों साइड में थ्रो करके दिखाता हूं, तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। इसके बाद में आपको पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से और फिर पंच को वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से और फिर पंच को वापस करके अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से और फिर पंच को पीछे करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। और फिर मैं आपको इस साइड इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूँ। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है। पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो इस तरह से और फिर पंच को वापस करते हुए आपको अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। फिर से इस तरह से
और पंच को वापस करते हुए फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है और फिर से पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है, तो इस तरह से, और फिर पंच को वापस करते हुए अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो इस तरीके से आपको स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है और अब मैं आपको इस पंच को एक फ्लो में यानी कि लगातार थ्रो करके दिखाता हूं। ओके, तो स्टेप सेकंड हुक पंच को लगातार थ्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइट पोजीशन को बना लेना है, स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर से अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो सबसे पहले आपको अपनी फाइट पोजीशन को बनाना है और फिर पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको पंच को लगातार थ्रो करना है। तो ये वापस, फिर से ये वापस, फिर से ये और वापस, और ऐसे में आपको फाइट पोजीशन को चेंज करके इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन को बना लेना है और पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो ये वापस, ये वापस, ये वापस। तो इस तरीके से आपको सेकंड हुक पंच को स्टेप के साथ में लगातार थ्रो करना होता है और अब मैं आपको इस पंच को तेजी के साथ में थ्रो करके दिखाता हूं। ओके, तो स्टेप सेकंड हुक पंच को तेजी से थ्रो करने के लिए आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है, पीछे वाले पैर से स्टेप लेते हुए आपको तेजी के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है और फिर वापस अपनी फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, फाइट पोजीशन को बनाने के बाद में तेजी के साथ में स्टेप के साथ सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है। तो ये फिर से, ये फिर से, ये और वापस फाइट पोजीशन, और सेम फाइट पोजीशन को चेंज करके मैं आपको इस पंच को फिर से थ्रो करके दिखाता हूं। तो आपको अपनी प्रॉपर फाइट पोजीशन में रहना है, स्टेप के साथ में तेजी से सेकंड हुक पंच को थ्रो करना है, वापस फाइट पोजीशन में आ जाना है। तो ये फिर से, ये फिर से, ये और वापस फाइट पोजीशन। तो इस तरीके से आपको तेजी के साथ में स्टेप सेकंड हुक पंच को थ्रो करना होता है। ओके, तो ये था मार्शल आर्ट में स्टेप सेकंड हुक पंच को थ्रो करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को किस तरह से थ्रो किया जाता है और अब आप इस स्टेप के साथ में सेकंड हुक पंच को थ्रो करने की प्रैक्टिस को कीजिएगा। तो अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस को लगातार करते रहिए मेरे साथ में।